आज हम बात करने वाले हैं सूक्ष्मदर्शी के बारे में। बेसिकली देखना सूक्ष्मदर्शी का उपयोग क्या है। देखो नाम से समझ में आ रहा है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार के बेसिकली ग्लास आते हैं ना आपके, ये ऐसे कुछ रहता है जिसकी सहायता से हम देखते हैं। यदि वहां कोई कुछ अक्षर लिखे बेसिकली पुस्तक में अक्षर लिखे हैं, उन पुस्तकों के अक्षर को यदि हमें अच्छे बड़े रूप में देखना है तो आपने इस प्रकार का कोई यंत्र कभी ना कभी तो देखा होगा। बेसिकली एक होता है ना। तो बेसिकली ये भी क्या है आपका एक प्रकार का सूक्ष्मदर्शी है, क्योंकि उसकी सहायता से हम जबकि सूक्ष्म वस्तु होती है उससे क्या इस रूप में देख सकते हैं, बड़े रूप में देख सकते हैं। मतलब सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म वस्तुओं का बड़े रूप में अध्ययन कर सकते हैं या सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, सूक्ष्मदर्शी का मतलब समझ में आए, जिसकी सहायता से हम जो वस्तु आपको छोटी दिखाई दे रही है वो आपको वस्तु क्या दिखाई देने लगे, बड़ी दिखाई देने लगे। ये होता है आपका सूक्ष्मदर्शी। अब बेसिकली सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और एक क्या होता है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सरल और एक होता है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। इसे या तो सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं या सामान्य सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। हाँ, या तो सरल सूक्ष्मदर्शी कहेंगे या सामान्य सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। तो बेसिकली हम इसी की बात करने वाले हैं। देखो बेसिकली जो आपका सूक्ष्मदर्शी है, हाँ, उसका काम क्या है? जितनी भी आपकी छोटी वस्तुएं हैं उन्हें किस रूप में दिखाना? बड़े रूप में दिखाना। यही काम क्या है आपका सूक्ष्मदर्शी का है। तो बेसिकली देखो किसी भी चीज को बड़ा करना है ना। मान लो कोई एक छोटी सी वस्तु है, आपकी छोटी सी कोई वस्तु है, मान लेते हैं आपकी वस्तु है। अब इसे आपने कोई सूक्ष्मदर्शी उसे इतना बड़ा कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, इस छोटी सी वस्तु का प्रतिबिंब को क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है। या मैं ऐसे बोल सकती कि वो प्रतिबिंब का क्या कर रहा है, आवर्धन कर रहा है। क्या कर रहा है? आवर्धन कर रहा है। मतलब किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब को कितना बड़ा किया जा सकता है, जितना अधिक बड़ा किया जा सकेगा वो बेसिकली उतना ही अधिक आवर्धित करेगा वस्तु को, वस्तु के प्रतिबिंब को। हाँ, तो आवर्धन का मतलब समझ में आ रहा है? आवर्धन का मतलब होता है बेसिकली उसे बड़े रूप में दिखाना। किस रूप में दिखाना? बड़े रूप में दिखाना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? आवर्धन क्षमता। वो भी किसकी आवर्धन क्षमता देखेंगे? सरल या सामान्य सूक्ष्मदर्शी। क्या? तो देखो बेसिकली जो आवर्धन क्षमता होती है, मतलब कि बड़ा करने की क्षमता किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को, उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और ये बेसिकली किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है आपके अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण डिवाइड बाय स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी रखी वस्तु द्वारा बना कोण। ये होता है आपका फॉर्मूला। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, जो आपका अंतिम प्रतिबिंब होगा उसके द्वारा बना कोण डिवाइड बाय स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु। यहां पर ऐसा नहीं कि हमें कोई भी वस्तु ले लेना है, हमें वही वस्तु लेना है जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगी, और यदि नहीं है तो आपको वहां पर उसे मानना पड़ेगा। हाँ, तो बेसिकली फॉर्मूला होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण डिवाइड बाय स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना कोण का अनुपात क्या कहलाता है? आपका सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे पहले समझना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है। हाँ, देखो बेसिकली जैसे कि ये आपकी वस्तु है वस्तु। अब यदि ये मेरे से बहुत दूर रखी हुई है तो मुझे क्या दिखाई देगी? छोटी दिखाई देगी। लेकिन जैसे जैसे इसे मैं पास लाऊंगा, जैसे जैसे इसे मैं पास लाऊंगा तो बेसिकली मुझे क्या दिखाई देने लगेगी? बड़ी दिखाई देने लगी। आपने भी देखे होंगे, आप यदि अपने घर पे खड़े हो और यदि मान लेते कुछ ही दूरी पर कोई इंसान खड़ा है तो आपको छोटा दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे वो आपके पास आते हैं वो क्या दिखाई देता है? आपको बड़ा दिखाई देने लगता है। हाँ, तो वैसे ये वस्तु क्या रखी थी? मेरे से बहुत दूर रखी हुई थी। अब जैसे जैसे इसमें पास रहूंगा तो क्या दिखाई देगी? मुझे बड़ी दिखाई देगी बड़ी, लेकिन ये एक न्यूनतम दूरी तक ही दिखाई देने वाली मुझे बड़ी। हाँ, जैसे कि मैं मान लेता हूं यहां तक वो दूरी है, और बेसिकली इस दूरी को क्या कहते हैं? 25 सेंटीमीटर। बेसिकली 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसके बाद यदि इसे और आगे लाओगे तो आपको प्रतिबिंब तो बड़ा दिखेगा लेकिन धुंधला दिखने लगेगी आपकी वस्तु। इस बात को याद रखना। हाँ, आप किसी भी चीज के साथ कर लेना,
स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यदि आप इसके आगे वस्तु लाओगे, वस्तु तो आपको बड़ी दिखने लगेगी लेकिन आपको धुंधला दिखाई देगा। मतलब कि यदि मैं बात करूं स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो वो बेसिकली कितनी होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें वस्तु को कहां पर रखना होगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा और वहां पर जो कोण बनेगा वो बेसिकली क्या होगा आपका स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना कोण होगा। बेसिकली इसे डी कहते हैं। हाँ, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी का मान कितना होता है आपका 25 सेंटीमीटर। हाँ, क्योंकि 25 सेंटीमीटर के अंदर यदि लाओगे तो आपको स्पष्ट तो दिखने ही नहीं वाला पहली बात। हाँ, वो कम से कम दूरी कौन सी जहां से आपको स्पष्ट दिख सकता है, वो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के आगे अंदर भी लाए ना तो आपको धुंधला दिखने लगता है। देखो दूर रहेगी तो धुंधला नहीं दिखने वाला लेकिन छोटा दिखेगा। हाँ, लेकिन यदि आपने 25 सेंटीमीटर से ज्यादा ही पास ला लिए तो अब आपको वस्तु क्या दिखेगी, बड़ी तो दिखेगी लेकिन धुंधली दिखेगी। मतलब वो न्यूनतम दूरी क्या है जिससे आपको स्पष्ट दिख सकता है, वो है आपकी 25 सेंटीमीटर। इसलिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो यहां पर बेसिकली हमें क्या करना है, जो आपका सरल या सूक्ष्मदर्शी उसके लिए आवर्धन क्षमता निकालना है। मतलब कि वो प्रतिबिंब को कितना बड़ा प्राप्त कर सकता है उसके लिए डेरिवेशन करना है। तो देखो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण डिवाइड बाय दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना कोण। आई बात समझ में। अब देखना सरल या सामान्य सूक्ष्मदर्शी हम कहते किसे हैं। देखो इसे यदि मैं बताना चाहूं तो सबसे पहले जब मैंने टॉपिक को शुरू किया था आपकी इस प्रकार की सूक्ष्मदर्शी बनाया था, यही होता है आपका क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल या सामान्य देखोगे ना, कभी कभी एक आता है इस प्रकार का यंत्र, उससे आप यदि कोई भी चीज को देखो तो बड़ी दिखाई देती है। तो बेसिकली वहां पर कौन सा सूक्ष्मदर्शी होता है, वो वाला सरल सूक्ष्मदर्शी, जो छोटे छोटे अक्षर को भी आपको बड़ा दिखाता है। हाँ, तो बेसिकली समझो कि सरल या सामान्य सूक्ष्मदर्शी में होता क्या है। देखो इसमें ना एक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है इसमें, एक उत्तल लेंस होता है। हाँ, सरल या सामान्य सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है जो कि कहां पर रखा होता है, आपके प्रकाशिक केंद्र O और फोकस F के बीच में रखा होता है। ये बेसिकली काम है। हाँ, वस्तु को आपको बहुत पास में रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि उत्तल लेंस और वस्तु को कहां रखते हैं, O और F के बीच में। हाँ, तो बेसिकली देखो इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस होता है तो हमें क्या बना लेते हैं, बेसिकली इस प्रकार का आपका उत्तल लेंस बना लेते हैं। बना लिया उत्तल लेंस। अब बेसिकली इसका ये क्या हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष, ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपका प्रकाशिक केंद्र O, ये क्या हो जाएगा बेसिकली C1, ये क्या हो जाएगा बेसिकली C2, ये क्या हो जाएगा आपका F2 और ये क्या हो जाएगा F1। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस होता है। अब इसमें बेसिकली हम वस्तु को कहां रखते हैं, प्रकाशिक केंद्र O और F के बीच में। हाँ, प्रकाशिक केंद्र O और फोकस के बीच में। मतलब कि हम वस्तु को कहां रखते हैं, बेसिकली यहां पर रखते हैं। कहां पर रखते हैं, यहां पर रखते हैं। इतनी बात आई समझ में। हाँ, तो इस प्रकार से कुछ आपका सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। अब देखना बेसिकली हमें इसका क्या प्राप्त करना है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। क्या करना है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो देखो बेसिकली आपकी जो आंख होगी ना, वो यहां पर होगी। आपकी आंख यहां पे होगी, यहां पर होगा आपका सूक्ष्मदर्शी। हाँ, और यहां पर रखी होगी वस्तु। तो अब जैसे देखोगे छोटी वस्तु तो वो बड़ा किस प्रकार से बनाता है वो देखना। हाँ, देखो सबसे पहले हमें ये जो आपकी वस्तु इसका क्या चाहिए, प्रतिबिंब चाहिए। तो इससे कितनी किरणें भेजनी पड़ेगी, 2 किरणें। पहली किरण हम कैसे भेज देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं। अब यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर गुजरती है वो। हाँ, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी बेसिकली प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, जो कि प्रकाशिक केंद्र से जाइए। हाँ, तो ये हो गई आपकी किरण। देखो हो गई। तो आपकी 2 किरण हमने इस प्रकार भेज दी। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर भेजे जो कि फोकस से होकर गुजरी। दूसरी प्रकाश किरण हमने कहां से भेजी है, बेसिकली आपके प्रकाशिक केंद्र से भेजे। अब देखना बेसिकली ये वाली जो प्रकाश किरण है, देखना समय के साथ ये देखो यहां पर इनके बीच की दूरी कम थी, धीरे धीरे दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब ये आगे कहीं नहीं मिलने वाले। पहली बात, ये आगे कहीं नहीं मिलने वाले। हाँ, आप ऐसा बोल सकते थे कि यदि ये दोनों किरण क्या रहती, समांतर रहती। क्या रहती, समांतर रहती तो कहां पर जाके मिल सकती थी, अनंत पे जाके मिल सकती थी। लेकिन अभी यहां पर समांतर की परिस्थिति भी नहीं है। देखो ये वाली प्रकाश किरण समय के साथ एक दूसरे से दूर जा रही है।
दूर जा रही है एक दूसरे साथ, तो कभी मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली, कभी नहीं मिलने वाली है। हाँ, तो मुझे यदि यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती। और जबरदस्ती कैसे करेंगे, हम इसको बढ़ा देंगे आपका पीछे। कहाँ बढ़ा देंगे, बेसिकली पीछे बढ़ा देंगे। उसी प्रकार से ये वाली भी जो प्रकाश किरण है इसे भी क्या बढ़ा देंगे, बेसिकली पीछे बढ़ा देंगे। हाँ, तो बताओ दोनों आपकी जो मिली है वो कहां पर मिली है, इस बिंदु पे मिली है, मिली है इस बिंदु पे। हालांकि ये सीधी बनाना थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो दोनों प्रकाश किरण यहां पर मिली है, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका, प्रतिबिंब। ये वस्तु मान लेते क्या है आपकी, ए बी है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका ए डैश, और ये क्या हो जाएगा बी डैश, क्योंकि यहीं से प्रकाश किरण जा रही थी, इसलिए ए डैश आपको ऊपर ही मिलने वाला है, बी डैश आपको नीचे मिलने वाला है। तो इस प्रकार से देखो, इतनी छोटी सी वस्तु थी, यह हमारी क्या थी, आंख थी आंख, हाँ आंख थी। इस आंख ने, ये हो गया आपका सूक्ष्मदर्शी। हाँ, ये रखी वस्तु, उसका देखो कितना बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा है। मतलब ये वाला जो होता है ना, यहां पर लगा होता है आपका क्या, उत्तल लेंस लगा होता है। जैसे आप देखते हो ना, तो यही बिल्कुल होता है आपका जो आपका ये सूक्ष्मदर्शी है। हाँ, यहां पर क्या बोला गया कि आपको वस्तु को कहां पर रखना है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखना है ना। तो बेसिकली कभी कभी जब आप इस यंत्र का उपयोग करते होंगे, हाँ, तो एक निश्चित दूरी पर आकर ही आपको वो वस्तु बड़ी दिखाई देती है ना, क्योंकि यदि आप वहां पे आओगे तभी जो आपकी वस्तु है फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में आ पाती है। हाँ, यदि मान लेते आपकी वस्तु, बेसिकली जो उत्तल लेंस होता है उसका सबको निर्धारित होता है, वो आपको दिखाई नहीं देने वाला। अब आपकी वस्तु रखी यहां पर, तो आपको वस्तु कभी बड़ी नहीं दिखाई देने वाली, छोटी दिखेगी, है ना। तो एक निश्चित दूरी तक लाना पड़ता है। वो निश्चित दूरी क्या होती है, जब आपकी वस्तु इस फोकस और कहां पर आ जाती है, प्रकाशीय केंद्र के बीच में आ जाती है। हाँ, तो बेसिकली पता चला कि जो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, बेसिकली उसमें एक उत्तल लेंस होता है जिसमें वस्तु को कहां पर रखते हैं, ओ और एफ के बीच में रखते हैं, और ये कैसा प्रतिबिंब देता है हमें, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब देता है। अब बेसिकली इसके लिए हमें क्या करना था, आवर्धन क्षमता का मान निकालना था। हाँ, आवर्धन क्षमता का मान निकालना था। तो देखो बेसिकली आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण डिवाइड बाय स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना कोण। हाँ, तो देखो सबसे पहले यहां पर ना दो केस बनते हैं आपके। कितने केस बनते हैं, दो केस बनते हैं। पहला केस वो बनता है जब आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, डी पर बनेगा। जब आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, डी पर बनेगा। डी मतलब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और जो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब जब आपका प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ये होता है पहला केस। और दूसरा केस होता है जब आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। दो केस होते हैं। आपने वस्तु को रखे, या तो प्रतिबिंब आपको स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे मिलेगा, या तो आपका प्रतिबिंब कहां मिलेगा, आपको अनंत पे मिलेगा। तो हम सबसे पहले कौन सा केस देख रहे हैं, जब आपका प्रतिबिंब आपको कहां प्राप्त हो, डी पर प्राप्त हो। प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हो, डी पर प्राप्त हो। यहां पर मैं वस्तु की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं। हाँ, तो देखो बेसिकली एम का फॉर्मूला होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण। तो देखो आपका अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है, यहाँ तो एक ही प्रतिबिंब है, तो बात हटाओ। ये क्या है, आपका प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब द्वारा बना कोण कितना है, मैं मान लेता हूं कितना है आपका, बीटा है। क्या है, बेसिकली बीटा है। देखो ये हो गया आपका प्रतिबिंब, और इस प्रतिबिंब द्वारा बना कोण कितना है आपका, बीटा है। हाँ, बेसिकली प्रकाशीय केंद्र ओ के साथ देखना होता है। हाँ, उसके बाद क्या देखना रहता है हमें, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना कोण। हाँ, तो बताओ अभी आपकी वस्तु क्या स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है, नहीं रखी है। आपका प्रतिबिंब रखा है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। क्या रखा है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब रखा है। प्रतिबिंब रखा है आपका डी दूरी पर, यानी कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, मतलब 25 सेंटीमीटर। आपकी वस्तु नहीं रखी हुई है, लेकिन आपका फॉर्मूला क्या है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना कोण। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इस वस्तु को यहां पर मान लेना है। कहां पर मान लेना है, यहां पर मान लेना है। तो हम मान लेते हैं ये हो गई आपकी क्या वस्तु P, और ये हो गया उसका Q। बात आई समझ में। फॉर्मूला क्या था, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु। यहां पर वस्तु आपकी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नहीं रखी है, लेकिन प्रतिबिंब रखा है। तो मैंने क्या किया, बेसिकली ये वाली वस्तु का प्रतिरूप कहां पर मान लिया, मैंने यहां पर मान लिया। मैंने मान लिया कि वस्तु आपकी यहां पर रखी हुई है। और एक बात याद रखना, यहां पर जो PQ का मान होगा वो किसके बराबर होगा, आपके
ए बी के मान के बराबर होगा। हाँ, ये वाला जो पी क्यू है वो किसके बराबर होगा, ए बी के मान के बराबर होगा। हाँ, तो बेसिकली हमें देखना है स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु आ गई, उसके द्वारा बना कोण। हाँ, तो देखो उसके द्वारा जो बना कोण है उसको मैं इससे यहां से मिला लेता हूं। हाँ, उसके द्वारा जो बना कोण है उसे मैं क्या मान लेता हूं, बेसिकली अल्फा मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, अल्फा। हाँ, देखो ये था आपका क्या, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब द्वारा बना कोण देखना, ये वाला, ये है प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, ये प्रतिबिंब द्वारा बना कोण जो कि कितना है आपका, बीटा है। हाँ, ये आपकी स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु ये है, उसके द्वारा बना कोण क्या है, ये वाला अल्फा है। हाँ, तो यहां पर मैं क्या रख सकता हूं, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बीटा होता है, डिवाइड बाय, इसको नीचे लाना है, एम बराबर बीटा अपॉन क्या होता है आपका, स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना कोण। तो बताओ कितना कोण बना रहा है ये, अल्फा। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, अल्फा आ जाएगा। हाँ, अब देखो बेसिकली हमेशा नहीं कि हर परिस्थिति में आपको ये बीटा जो है वो बड़ा ही मिलने वाला है। हाँ, कभी कभी ये कोण बहुत छोटा भी मिलता है। हाँ, तो हमें दोनों परिस्थितियों को देखना है, जब बड़ा भी हो छोटा भी हो। तो बेसिकली यदि आपका बीटा और अल्फा क्या हो, बहुत ही छोटे हो, मतलब ये वाला कोण भी बहुत छोटा हो जाए और बेसिकली ये वाला अल्फा कोण भी क्या हो जाए, बहुत ही छोटा हो जाए। हाँ, तो बेसिकली हम बीटा को किसके समतुल्य लिख सकते हैं, आपके tan बीटा, और अल्फा को किसके समतुल्य लिख सकते हैं हम, आपका tan अल्फा। इतनी बात आई समझ में। यदि आपके अल्फा और बीटा बहुत ही छोटा हो तो बीटा को हम tan बीटा और अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं, m बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा। ये कब करना है, जब आपके बीटा और अल्फा क्या हो, बहुत ही छोटे हो। अब बेसिकली tan बीटा का मान निकालना है और tan अल्फा का मान निकालना है। तो देखो tan बीटा का यदि मान निकालना है तो आपके पास दो प्रकार के त्रिभुज है। पहला त्रिभुज क्या है कि आप ए बी ओ से निकाल लोगे, त्रिभुज ए बी ओ से। हाँ, दूसरा कहां से निकाल सकते हो, त्रिभुज ए डैश बी डैश और बेसिकली आपका ओ से कर सकते हो। तो बेसिकली हम किससे निकाल लेते हैं, छोटे वाले त्रिभुज से, त्रिभुज ए बी ओ। हाँ, त्रिभुज ए बी ओ ये वाला लगाते। तो बताओ tan बीटा क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। अब देखना बेसिकली बीटा कोण कहां बन रहा है, इस वाले त्रिभुज में बन रहा है। इस वाले त्रिभुज का लंब क्या है, बेसिकली आपका ए बी। तो क्या आ जाएगा, ए बी डिवाइड बाय आधार क्या है आपका, बी ओ। ये क्या आपका आधार है, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, बी ओ आ जाएगा। तो tan बीटा बराबर कितना हो गया, ए बी अपॉन बी ओ। आई बात इतनी समझ में। उसी प्रकार से अब हमें किसका मान निकालना है, tan अल्फा। हाँ, बेसिकली किसका मान निकालना है, tan अल्फा। अब देखो tan अल्फा कहां पर बन रहा है आपका, P आपका B डैश, हाँ, और आपका O, P B डैश और क्या है आपका, चाहे तो इसे आप Q भी मान सकते हो, B डैश और Q एक ही स्थान पे हो गए, P B डैश O में। हाँ, तो बताओ क्या हो जाएगा यहां पर आपका, tan अल्फा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। अब बताओ अल्फा किस त्रिभुज में बनना है, आपके इस वाले त्रिभुज में बनना है आपका अल्फा। ध्यान से देखना, ये वाले त्रिभुज में बनना है केवल। तो लंब क्या हो जाएगा आपका, पी बी डैश क्या हो जाएगा, बेसिकली पी बी डैश हो जाएगा, या इसे आप पी क्यू भी लिख सकते हो। हाँ, डिवाइड में क्या हो जाएगा, आधार। आधार क्या है आपका, बी डैश ओ। क्या है आपका, बी डैश ओ, ओ बी डैश बेसिकली लिख सकते हैं। हाँ, तो बताओ tan अल्फा किसके बराबर हो गया, पी बी डैश अपॉन आपका ओ बी डैश, और tan बीटा किसके बराबर हो गया, ए बी अपॉन बी ए। इस मान को कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan बीटा का मान कितना है, ए बी अपॉन, हाँ, ओ बी या बी ओ। tan अल्फा का मान कितना है, पी बी डैश अपॉन ओ बी डैश। हाँ, केवल मानों को पुट किए, tan बीटा और tan अल्फा के मानों को। अब देखना यहाँ पर एक चीज, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, m बराबर ए बी अपॉन ओ बी इंटू ओ बी डैश अपॉन पी बी डैश लिख सकते हैं आपका। अब देखना यहाँ पर बेसिकली ये जो आपका पी बी डैश है, हाँ, चाहे तो देखो Q किसके समान है, बी डैश के समान है, तो बेसिकली Q के स्थान पे क्या आ सकता है, पी बी डैश। पी बी डैश किसके समान है, ए बी। देखो ए बी का जितना आकार है उतने आकार पी बी डैश का भी है।
तो मैं इस पी बी डैश के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। ए बी से ए बी क्या आ जाएगा, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी, ओ बी डैश अपॉन ओ बी आ जाएगी। हाँ, बस आपको टेन बीटा टेन अल्फा के मान निकालना है, बेसिकली रखना है, कैंसिल हो तो काट देना है, नहीं तो रख देना है। अब बताओ ओ बी डैश क्या है, गौर करो। ओ बी डैश बेसिकली ओ बी डैश मतलब कि प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी, और प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है, डी है। इस दिशा में मतलब कि माइनस का डी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बेसिकली माइनस का डी आ जाएगा। बात है समझ में। ओ बी डैश का मान कितना था, डी, इस दिशा में ले रहे मतलब माइनस का डी। उसी प्रकार से देखना ओ बी, बेसिकली ये क्या है आपका ओ बी। ओ बी क्या है आपका, प्रकाशीय केंद्र से बिंब तक की दूरी, और प्रकाशीय केंद्र से बिंब तक की जो भी दूरी होती है उसे क्या मानते हैं, यू मानते हैं। क्या मानते हैं, यू मानते हैं। बेसिकली हम इस दिशा में ले रहे हैं मतलब कि ये क्या आ जाएगा आपका माइनस यू हो जाएगा। तो कितना आ गया, माइनस डी अपॉन माइनस यू। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, तो फाइनली एम बराबर कितना आ जाएगा आपका, डी अपॉन यू। तो बेसिकली ये होती है आपकी आवर्धन क्षमता। क्या होती है आपकी आवर्धन क्षमता, होती कब होती है, जब आपका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। ये आपकी कौन सी परिस्थिति है, पहली परिस्थिति है। हाँ, अभी आवर्धन क्षमता कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आपको यहाँ पर बेसिकली लेंस सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, लेंस सूत्र लगाना है। तो बताओ लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। हाँ, तो देखो 1/ बेसिकली f। यहाँ पर देखना, यहाँ पर f का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। हाँ, तो बताओ यहाँ पर कौन सी फोकस दूरी काम में आ रही है, ये वाली काम में आ रही है या बेसिकली ये वाली। बेसिकली आपकी ये वाली फोकस दूरी क्या आ रही है, काम में आ रही है। हाँ, ये तो बेसिकली वो काम ही नहीं है, फोकस से तो यहाँ से ऊपर गुजरी ना, मतलब कौन सी फोकस दूरी काम आ रही है, ये वाली फोकस दूरी आ रहा है, या दूसरा फोकस काम में आ रहा है आपका। लेकिन फोकस से ओ तक की जो भी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी। मतलब कौन सी फोकस दूरी काम में आ रही है, आपकी ये वाली फोकस दूरी। इस दिशा में जितनी भी फोकस दूरी होती है उसे क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और जो फोकस दूरी मैं क्या मान लेता हूं, आपका स्मॉल एफ ही है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की जो भी फोकस दूरी वो कितनी आपकी स्मॉल एफ ही है। हाँ, इज इक्वल टू 1/v। v क्या होता है, बेसिकली प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। तो बताओ प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब तक की कितनी दूरी आपकी, d है, लेकिन इसे क्या लेंगे इस दिशा में तो माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का d। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का d आ जाएगा। हाँ, माइनस का 1/ बेसिकली u। u क्या होता है, बेसिकली प्रकाशीय केंद्र से बिंब तक की दूरी, वो कितनी आपकी u है। अब देखो, चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां पर इस दिशा में बन रहा है तो इसे आप क्या ले सकते हो, माइनस का u ले सकते हो माइनस का u आप। हाँ, ऐसा कर लो फिर 1/f बराबर माइनस का 1/d। हाँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 1/u हो जाएगा। अब क्या कर दो, दोनों पक्षों में, अब दोनों पक्षों में d का गुणा कर दो। बेसिकली क्यों d का गुणा, देखो बेसिकली हमें लेंस सूत्र से हमें इस m तक पहुंचना है, मतलब कि आपके लेंस सूत्र में किसका मान आ जाना चाहिए, m का मान आ जाना चाहिए। हाँ, तो बताओ यहां पर क्या बन रहा है आपका d/u, हमारे पास क्या है केवल 1/u। तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ d का, यदि मैं इस पक्ष में भी किसका गुणा कर दूं d का, और इस पक्ष में भी किसका गुणा कर दूं d का, तो क्या हो सकता है d/u जो कि m बन जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका ये हो जाएगा d/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का d/d, d का इंटू 1 से होगा तो d/d, प्लस का क्या हो जाएगा ये d/u। d का यहाँ पर भी इंटू हो गया है, यहाँ पर भी। अब देखना d/u क्या बन जाएगा आपका स्मॉल m। देखो d/u की वैल्यू कितनी है, स्मॉल m। उसके बाद d से d क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या बन जाएगा आपका -1। देखो d से d कैंसिल हो रहा है तो 1 बचेगा। हाँ, अब बताओ ये माइनस को नहीं इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1। तो यही होता है बेसिकली आपका अभीष्ट फॉर्मूला, m बराबर 1 + d/f। जब वस्तु कहां पर रखी होती है आपका, जब वस्तु रखी होती है आपका बेसिकली प्रकाशीय केंद्र से स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी होती है। देखो ना, जब प्रतिबिंब हमें कहां पर प्राप्त होता है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, तब फॉर्मूला कितना होता है m बराबर
1 प्लस डी अपॉन एफ, जहां पर एफ क्या होता है बेसिकली ये वाली फोकस दूरी, डी क्या होता है 25 सेंटीमीटर। हाँ, और बेसिकली यदि आवर्धन क्षमता निकालने बोलता है 1 है, एफ का मान दिया रहेगा, डी का मान मालूम है, आप आसानी से निकाल सकते हैं आवर्धन क्षमता। ये कब की परिस्थिति के लिए, जब आपका प्रतिबिंब डी पर बनता है। अब देखना सेकंड परिस्थिति, जब आपका प्रतिबिंब कहां पर बनता हो, जब आपका प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। जब आपका प्रतिबिंब अनंत पे होगा तो देखना किस प्रकार की स्थिति बनेगी। ये क्या होगा आपका उत्तल लेंस। अब बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। बेसिकली ये क्या होगा, इसका प्रकाशिक केंद्र, ये हो जाएगा बेसिकली F1, ये हो जाएगा C1, उसी तरह से ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा आपका C2, हो जाएगा C2। M बराबर आपका क्या आया था, D अपॉन बेसिकली U आया था आवर्धन क्षमता, जिसे हमने लेंस सूत्र से बेसिकली इतना लाए थे। अब देखना बेसिकली हमें प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त करना है, अनंत पे प्राप्त करना है। अब बताओ प्रतिबिंब अनंत पे कब प्राप्त होता है, जब आपकी वस्तु कहां पर स्थित होती है, बेसिकली फोकस पर स्थित होती है। कहां पर होता है आपका बीम, जब फोकस पे स्थित रहता है आपका बीम। तो देखिए किस प्रकार स्थिति बनेगी। इसका बेसिकली मुझे क्या प्राप्त करना है, प्रतिबिंब, वो भी कहां पर, अनंत पे। तो पहले प्रतिबिंब तो प्राप्त कर लो, फिर देखेंगे अनंत की अनंत। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 किरणें भेजना रहता है। तो पहली किरण हम क्या भेज देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर भेज देंगे, जो कि कहां से गुजरेगी, बेसिकली फोकस से होकर गुजरेगी। भेज दिए, बेसिकली मुख्य अक्ष समांतर भेजे, जो कि कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, बेसिकली प्रकाशिक केंद्र से इस प्रकार से चले जाएगी। ये वाली प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, सीधे चले जाएगी। क्या ये कहीं आगे मिल सकती है, नहीं, बेसिकली क्योंकि क्या है, ये एक दूसरे के समांतर है। तो बेसिकली आगे तो कहीं नहीं मिल सकती, मतलब कि हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। तो बताइए ये कैसी किरणें हैं, ऑब्वियस बात है समांतर किरणें हैं। और जो आपकी समांतर किरणें वो कहां पर जाके मिलती है, अनंत पे जाकर मिलती है। मतलब यहां पर जो आपकी वस्तु, यहां पर जो आपका प्रतिबिंब होगा वो बेसिकली कहां पर जाकर बनेगा, आपका अनंत पर जाके बनेगा, क्योंकि आपकी वस्तु कहां पर रखी है, फोकस पे रखी है। तो देखिए हमने जब आपकी वस्तु डी पर रखी थी तो जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आया था वो कितना आता है, m = d अपॉन यू। आवर्धन क्षमता का एक बार हमने फॉर्मूला निकाल लिए थे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो आपको भी इसी फॉर्मूले का उपयोग कर लेना है। m बराबर कितना होता है, d अपॉन यू। क्या होता है, बेसिकली d अपॉन यू होता है। अब गौर करना यहां पर, देखिए जो यहां पर d होगा, डी को तो आपको जैसा का वैसा ही रख देना है, = यू। यू का मान देखिए, यू का मान कितना हो जाएगा आपका, स्मॉल एफ हो जाएगा। यू का मान कितना हो जाएगा आपका, स्मॉल एफ हो जाएगा। अब यू का मान स्मॉल एफ क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली प्रकाशिक केंद्र से आपकी वस्तु कहां पर रखी है, फोकस पे रखी हुई है। तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की जो भी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। मतलब यहां पर जो यू है वो किसके बराबर है, आपके इस एफ के बराबर है। देखिए यू किसके बराबर है, एफ के बराबर है, क्योंकि यू का मतलब होता है प्रकाशिक केंद्र से बिंब तक की दूरी। बताइए प्रकाशिक केंद्र से बिंब तक की कितनी दूरी आपकी, स्मॉल एफ, फोकस पे स्थित है मतलब कि, और प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। मतलब कि एक प्रकार से बोल सकते कि यू का मान कितना है आपका, एफ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यू के स्थान पे क्या रख देना है, बस आपको एफ रख देना है। तो जब आपकी वस्तु कहां पर स्थित होती है, जब आपकी वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब यू का मान एफ हो जाता है, क्योंकि वस्तु फोकस पर स्थित होती है, मतलब फोकस दूरी हो जाएगी बेसिकली इसकी दूरी प्रकाशिक केंद्र से, तो यू के स्थान पे एफ रख देते हैं। तो एम बराबर d अपॉन एफ। ओके, तो इस प्रकार से आज हमने देखे यदि आपका सरल सूक्ष्मदर्शी हो तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। ये वाली आवर्धन क्षमता जब आपका प्रतिबिंब डी पर बनता है, इस पर दर्शी की न्यूनतम दूरी पर, ये वाला भी तभी का। और ये वाला कब का फॉर्मूला है, जब आपका जो मतलब कि ये वाला कब का फॉर्मूला है, जब आपका प्रतिबिंब कहां पे बनता है, अनंत पर बेसिकली बनता है। इतनी बात आई समझ में। अब यदि मुझे आपकी सरल सूक्ष्मदर्शी है, जिसे सामान्य सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, इसकी यदि मुझे आवर्धन क्षमता को बढ़ाना है, मतलब m को बढ़ाना है, किसे बढ़ाना है, इस आवर्धन क्षमता को बढ़ाना है, मतलब m को बढ़ाना है, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, फोकस दूरी के मान को कम करना पड़ेगा। मतलब फोकस दूरी का मान जितना कम होगा, मतलब ये वाली दूरी, ये वाली यहां से यहां तक की दूरी का मान जितना कम होगा, देखिए बेसिकली इस फोकस दूरी का मान जितना कम होगा आवर्धन क्षमता का मान उतना ही अधिक होगा, इस फोकस दूरी का मान जितना कम होगा आवर्धन क्षमता का मान उतना ही अधिक होगा। तो बेसिकली एग्जाम पूछता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बेसिकली
आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन कीजिए जब वस्तु आपकी अनंत पे हो, जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता हो और जब प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पे बनता हो। 2 केस पूछते हो, साथ से आप बोलते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी को बढ़ाने के उपाय बताइए, तो आपको वहां लिख देना कि फोकस दूरी का मान कम से कम होना चाहिए जिससे कि आपकी आवर्धन क्षमता का मान अधिक से अधिक होगा।